सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में सालों से जमे कर्मचारी होंगे इधर उधर अर्थात होंगे तबादले। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू होगा ब्रिज कोर्स। शिक्षा में नवाचार को लेकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग की इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में कर्मचारी इधर उधर होंगे जो सालों से एक जगह जमे हुए हैं, अर्थात तबादले होंगे कर्मचारियों के। अब इनमें कौन कौन कर्मचारी आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और इनकी जो डेट है निर्धारित की गई है वो क्या डेट है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी शुरू होगी। अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स भी होगा शुरू। बात करें सबसे पहले खबर की तो शिक्षा विभाग में कोरोना महामारी के दौरान हुए लर्निंग लॉस को कम करने हेतु शुरू किया जाएगा ब्रिज कोर्स। शिक्षा मंत्री ने किया ब्रिज कोर्स की कार्यपुस्तिकाओं का पोस्टर का विमोचन। साथ ही जुलाई से शुरू होगा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु ब्रिज कोर्स। प्रदेश के 1 से 8 तक के लगभग 70 लाख विद्यार्थी होंगे इससे लाभान्वित। जुलाई से ये ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। बात करें अपनी दूसरी बड़ी खबर की तो शिक्षा में नवाचार को लेकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जाएगी। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि राज्य में नवाचार को लेकर जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएगी। अभी तक प्री प्राइमरी में अंग्रेजी की कक्षाएं लगने शुरू नहीं हुई थी। तो डॉक्टर कल्ला शुक्रवार को सीकर के फतेहपुर में अफसर गांव में वन विभाग में पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर CSR के तहत पृथ्वी दिवस 2022 पर पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण नवनिर्मित सभा मंच भवन का फीता काटकर लोकार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं हैं वो जल्द शुरू की जाएगी। इसी तरह बात करें अगली खबर की जो तबादलों से संबंधित है। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं इसके संबंध में आदेश। शिक्षा विभाग में सालों से जमे कर्मचारी होंगे इधर उधर। तो दोस्तों ये कर्मचारी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है वो भी आपको बताएंगे। जे शिक्षा विभाग में अरसे से जमे कर्मचारियों को इधर उधर किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत शिक्षा निदेशालय सहित सभी अधीनस्थ कार्यालयों बोर्ड परिषद आदि के दफ्तर में कर्मचारी शामिल होंगे। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि किस तरह तबादला होगा। शिक्षा निदेशालय सहित सभी अधीनस्थ जो कार्यालय है बोर्ड और परिषद है उनमें जो दफ्तर में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया है कि विभागीय कार्यालयों में सालों से एक ही कर्मचारी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली कुर्सियों पर जमे हुए हैं। इसे कामकाज भी पुराने ढर्रे पर ही होता आ रहा है। दूसरा, लंबे समय से एक ही सीट पर काम करने वाले कर्मचारी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। शिक्षा विभाग के दफ्तरों में सालों से एक ही सीट पर काम करे कार्मिकों के कारण कार्य प्रक्रिया में एक ही सीट टूटी सालों साल दोहराई जाती है, जिसे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड संधारण पर प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया संस्थापन पदोन्नति वरिष्ठता योग्यता विवृत्ति आदि कामकाज भी किसी तरह का नवाचार नहीं हो पाता। वहीं कोई गलती होने पर किसी कर्मचारी की पेंशन होने के समय गलती पकड़ में आती है तब तक उसे बहुत आसान हो जाता है। अर्थात कर्मचारी की अगर कोई किसी में गलती है पेंशन होने के समय वो पकड़ में आती है और तब तक है वो बहुत नुकसान कर्मचारी को उठाना पड़ सकता है। तो नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इसमें मौका। विभाग का मानना है कि लंबे समय से एक ही पद पर जमे रहने से नवयुवक युवा कर्मचारियों जो भी है उनको समय रहते अगर महत्वपूर्ण कामकाज नहीं सौंपे जाते हैं तो उन्हें प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया में पारंगत होने में विलंब होता है, जबकि युवा है वो कंप्यूटर में दक्ष होने के कार्य में नवाचार प्रक्रिया कर सुगम बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कार्य की गणना भी होगी। गणना कैसे होगी वो भी आपको बता देते हैं। हाल ही में दिए गए पत्र के अनुसार प्रमुख सीटों पर पदस्थ कर्मचारियों को बदलने के लिए पिछले 3 साल की गणना उनके द्वारा संबंधित सीट पर की गई कुल कार्य अवधि के आधार पर होगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सीट बदलने के मामले में अमूमन अधिकारी किसी सीट पर लगातार कार्य अवधि की गणना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारियों द्वारा अलग अलग समय खंड में ऐसी सीट पर कार्यरत रहने की अवधि को 3 साल की अवधि में शामिल किया जाएगा। बदल कर लगाए जाने वाले कर्मचारी द्वारा भी पिछले 3 साल तक संबंधित सीट पर कार्यरत नहीं होना देखा जाएगा। 30 अप्रैल
तक का समय दिया गया है। इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित सीटों पर 3 साल से अधिक समय से लगे कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से बदलना होगा। तो 30 अप्रैल तक इनको अनिवार्य रूप से बदला जाएगा। जो भी लगातार जो कार्यरत है 3 साल से अधिक समय के लिए, हालांकि इस प्रक्रिया में किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल नहीं बदला जाएगा। कर्मचारी सरकार ने इस मामले में विभाग के कार्यालयों को अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिए भी पाबंद किया गया है। मंत्रालय कर्मचारियों के 67 पद किए समाप्त। राजस्थान शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया है कि पिछले 7 सालों में मंत्रालय कर्मचारियों के 67% पद कम हो गए हैं। इससे कार्यरत कर्मचारियों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के पदों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान 8 अगस्त 2018 के आदेश के तहत कम किए गए पदों को बढ़ाने, स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, मंत्रालय कर्मचारियों के उच्च पद मुख्यमंत्री बजट घोषणा 125 वित्त विभाग के आदेशानुसार स्वीकृत करने और पीओ विद्यालयों में यूसीबीओ में मंत्रालय कार्मिकों का पद सृजित करने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो संघ आंदोलन भी करेगा। साथ ही आदेश की पालना की जाएगी। तो यहाँ पे जो हरिशंकर शर्मा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड़ है, उन्होंने बताया है कि यहाँ आदेश आए हैं। जिले में लगातार 7 साल से एक ही जगह पर कर्मचारी होंगे तो समीक्षा कर लंबे समय से पद पर कार्य पाए जाने वालों की बदली की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों तबादलों की शुरुआत आने लगी है। अभी फिलहाल शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, मंत्रालय कर्मचारी है या जिला परिषद में लगे हुए हैं, उनके तबादले होंगे। इसमें स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि शिक्षा विभाग में जो लंबे अरसे से जमे कर्मचारी है उनको इधर उधर किया जाएगा। और लंबे अरसे से जो जमे कर्मचारी है उन्हें कौन कौन आएगा, इसके बारे में उन्होंने बता दिया गया है कि शिक्षा निदेशालय सहित जो सभी अधीनस्थ कार्यालय, बोर्ड, परिसर आदि के दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी है उनको इसके तहत शामिल किया जाएगा। और उनकी जो कार्य की गणना है वो 30 अप्रैल तक का इसमें समय दिया गया है। और उनकी कार्य की गणना होगी, उनकी समय की अवधि की गणना होगी, उस आधार पर उनको तबादला कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक जिले की अगर फैक्ट फाइल बताएं आपको तो ये झालावाड़ की एक फैक्ट फाइल है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जिले में माध्यमिक शिक्षा में जो एलडीसी है वो 319 है। जिले में माध्यमिक शिक्षा में जो यूडीसी है वो 125 है। जिले में ओए 25 है। जिले में माध्यमिक शिक्षा में डबल एओ 1 है। जिले में प्रारंभिक शिक्षा में एलडीसी 20, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में यूडीसी 12, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में एओ या डबल एओ 2। उनको बदलने के लिए पिछले 3 साल की गणना की जाएगी और 3 साल के आधार पर ही उनके तबादले किए जाएंगे। कौन कौन आता है तो जिले की अलग अलग लिस्ट हो सकता है जारी हो जाए। इसके संबंध में और भी आदेश आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। अर्थात तबादलों से संबंधित और अगर जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तबादलों की जो शुरुआत है आनी शुरू हो गई है। फिलहाल शिक्षा निदेशालय में या शिक्षा विभाग में बताएं तो जिन जिन के तबादलों का मैंने नाम लिया उनमें तबादले होंगे। फिलहाल टीचर जो भी है उन 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है या 1st ग्रेड है, तबादलों पर 3rd ग्रेड के लिए अभी रोक लगा रखी है। तो जैसे ही उनकी रोक हटेगी तो इसके संबंध में वीडियो जारी करके आपको जरूर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।